कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा वाला हमने पढ़ा था ना, टाइम एंड डिस्टेंस में 3 चैप्टर है आपका क्या, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और रेस। और इसके बाद 3 चैप्टर का और चलेगा हमारा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप। 6 चैप्टर चलने हैं हम लोगों के ये, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आप लोग। एक महिला प्रतिदिन अपने घर से कार्यालय पैदल जाती थी और जिसके लिए वो निर्धारित समय था उसका, ठीक है, किसी दिन उसने अपनी चाल का 25% कम कर दिया है। देखो चाल की अगर हम बात करें तो चाल का 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। हमने परसेंटेज के चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। और कम कर देने का मतलब क्या है कि उसकी चाल पहले 4 थी और अब कम कर देने के बाद कितनी हो गई, तो ये है, इसको मत ले लेना आप लोग, ठीक है ना। ये हमारी चाल थी, मतलब पहले उसकी चाल जो है, पहले जो उसकी स्पीड है वो 3/4 है, तो अब जो है उसकी स्पीड का क्या हो जाएगा, अब टाइम का क्या हिसाब होगा इसका, रिवर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4/3, यानी पहले उसको 3 मिनट लग रहा था, अब तो मेरे हिसाब से कितना फालतू लग रहा है, 1 मिनट। तो मेरा जो एक रेशियो है और क्वेश्चन में कह रहा है कितना फालतू लग रहा है, वो दिया ही नहीं है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अब फ्रैक्शन नहीं पूछ रहा। देखो सुनो, एक्चुअली होता क्या है इस क्वेश्चन में ना, मेरा एक एक रेशियो लेट है, वो कह देंगे 20 मिनट लेट है, तो 20 से गुना करा देने की पहले 60 फिर 80, ये होता है। लेकिन इसने पूछा कितना भाग लेट हो गया, तो पहले 3 था और 1 भाग डिले हो रहा है, यानी कि कितना भाग लेट हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। करें अगला, पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला करो आप लोग ट्राई, कुछ थोड़ा सा चेंज है इसमें बस। और भी क्या कह रहे हैं, यदि राम अपनी निश्चित चाल का 60% चाल से तय करता है गाइस, अपनी ओरिजिनल चाल का 60%, यानी उस कितना हो जाएगा हमारा 60/100, 60/100 से चल रहा है ना, कम कर रहा ना ज़्यादा कर रहा, तो ना तो ऐड करेंगे ना लेस करेंगे, इतना ही रखेंगे। तो कितना हो गया हमारा ये 3/5, सॉरी, ये हमारी स्पीड हो गई है। और स्पीड का और टाइम का रिवर्स रिलेशन होता है, तो टाइम हो जाएगा 5/3। तो हमारे हिसाब से दो दो रेशियो एक्स्ट्रा ले रहा, 2 यूनिट एक्स्ट्रा ले रहा। क्वेश्चन में कह रहा है कितना, 36 मिनट का डिले है, मेरे हिसाब से 2 मिनट का डिले है, वो 36, तो एक रेशियो की वैल्यू 18, ठीक है। 18, तो 18 को 3 से करेंगे, यानी कि पहले ले रहा था 54, हमसे पूछा है क्या, सामान्य समय, नीचे वाला सामान्य समय है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ऊपर वाला आप उसमें 36 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा, नहीं तो 90 कर लो सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे वाला हमारा सामान्य समय, ठीक है ना, प्रारंभिक समय जो आप कहना चाहो, और ऊपर वाला नया समय, ठीक है, वो हो जाएगा। वैसे ये बार बार जो कर रहे हो उसको करने की जरूरत नहीं है, अगर आप स्पीड से निकालना चाहो तो निकाल लो, उसी 18 को गुणा कराना है, लेकिन उल्टा रखना हो, 3 को ऊपर वाले को हमें प्रारंभिक मानना है, नीचे वाले को नया मानना है। करें अगला, अगला सवाल कीजिए आप लोग।
करें भाई। 10 मिनट की वृद्धि यानी 100 का क्या हो गया हमारे पास, 110 हो गया, तो चाल होगी 11/10। ठीक है, तो समय हो जाएगा हमारा 10/11, है ना। टाइम कम लगेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से कितना कम लग रहा है, एक रेशियो, और उन्होंने कहा है कितना, 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 के इक्वल है, तो 1.5 से इक्वल करा दो आप लोग, या आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो अगर ज़्यादा दिक्कत है तो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। या तो आप इसको 1.5 घंटे को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं 3/2। हमसे पूछा है क्या, सामान्य समय, तो सामान्य समय नीचे वाला है तो उसको 3/2 से इंटू करा लेते हैं। ठीक है, तो 33 का आधा कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है सर, मिनट में कर सकते हैं। तो 90 इंटू में 11, तो 919। देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इंटू आवर्स, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 33/2। ठीक है, तो 16.5, फिर वापस से आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। करें आगे बढ़ जाए, और क्या है, कर लो, या ऐसे ही है सेम। क्या कह रहे हैं, 2/5 की कमी कर रहा है, यानी उसकी ओरिजिनल चाल 5 है, 2 घटा दिए तो कितना बच गया हमारे पास, यानी पहले चाल 5 ही और अब हो गई कितनी, 3। तो टाइम हो जाएगा कितना हमारे पास। ठीक है ना, ये स्पीड हो गई, तो ये हमारे पास हो गया टाइम। अब हमारा 2 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कितना, 3 घंटे की देरी हो रही है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1.45 है, तो 1.5 से गुना करा देंगे तो 4.5 घंटे आ जाएंगे, है ना। 15 या 45 यानी 4.5 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, वर्तमान समय कितना है, अच्छा वर्तमान मतलब नया समय पूछा है। ठीक है, तो 1.5 से का 15 × 5 = 75, यानी कि, ठीक है ना, प्रेजेंट में तो ऊपर वाला है ना, 7.5 घंटे लग जाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़े, आज वो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला भी यही है क्या, करो कोई बात नहीं, करो। थोड़ा अलग है क्वेश्चन, है ना। शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलती है, और आधी दूरी तय करने के बाद ये अपनी सामान्य चाल के 1/6 की वृद्धि कर देती है ना, और चंडीगढ़ निर्धारित समय पर पहुंच जाती है। संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय बताना है आपको।
देखो सुनो, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। मान के चलो दिल्ली से इसको चंडीगढ़ जाना है शायद, है ना? ठीक है, दिल्ली से इसको चंडीगढ़ जाना है और ये अपनी क्या कर रहे हैं, चाल में 1/6 की वृद्धि, 1/6 की वृद्धि का मतलब समझ रहे हो आप लोग? क्या हो गया, 7 ये तो स्पीड हो गया, तो टाइम हो गया 6 यानी कि बीच में कहीं हॉल्ट करने से पहले जो है ना, वो इसका जो है ना 7 की स्पीड से चल रही, मतलब कि इसको 7 मिनट में पहुंचना था। अपनी चाल को क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। हाँ, तो समय कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर लो आप। ठीक है, तो हमारा टाइम गैप कितने का आ रहा है, 40 का, है ना? तो 40 को इंटू कराऊंगा अगर मैं दोनों से, अगर एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा हमारा, एक रेशियो बराबर 40 आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब ध्यान सुना, एक रेशियो बराबर का 40 आ जाएगा, तो 40 से गुना कराऊंगा तो बीच में जो हॉल्टेज लिया हुआ ना, ये जहाँ पे स्पीड बढ़ा रही है अपना, ठीक है, तो या उसके बाद लगेंगे 240 और उससे पहले लगे थे कितने, 280। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 520 लग जाएगा। क्योंकि बीच बीच में टाइम चेंज कर रही है वो अपना। पहले चली नॉर्मल स्पीड से, है ना? नॉर्मल स्पीड से चली तो 280 मिनट लगे, फिर स्पीड बढ़ा दी है। हाँ, नॉर्मल स्पीड 7 थी, ठीक है ना? और पहले की स्पीड 6 थी, है ना? स्पीड बढ़ा दी इसने, स्पीड बढ़ा दी तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। यानी पहले टाइम लगना था 7 मिनट, अब लग रहा है कितना, 6 मिनट। तो एक रेशियो का गैप है, एक रेशियो की वैल्यू होगी 40। तो जितना नॉर्मल स्पीड में उसने डिस्टेंस कवर किया वो हमारा 280 मिनट आ गया। और जो स्पीड बढ़ाने के बाद टाइम कम हुआ वो आ गया कितना, 240। बीच में कहीं उसने चेंज किया ना, ये पूरा थोड़ी चेंज किया, पूरा कंप्लीट का नहीं है। ठीक है, तो 240 प्लस 200, 520 मिनट का टोटल हो जाएगा। आवर्स में कन्वर्ट करना चाहो तो डिपेंड करता है कि इन्होंने क्या पूछा है नहीं पूछा है। बाकी आया हुआ क्वेश्चन है ये। पिछले वाले की तरह चला जाता है ये। 3 में भी डिवाइड तो फिर तो और फ्रैक्शन मान के चलो, उसके बाद बोलते हैं कुछ दूरी के बाद वो अपना फिर और करता है। उस केस में फिर रेशियो कैसे लोगे फिर? उस केस में तो रेशियो फिर हमें तीनों का स्पीड का ना, देखो सुनो, मान के चलो स्पीड आ जाती सपोज करो ऐसे, तो एलसीएम लेके जो बीच में आता है ना, वो हमारा फिर टाइम का रेशियो ले लेते फिर हम, क्योंकि 2 में तो रिवर्स समझ में आता है, 3 में अगर रिवर्स लेना तो फिर आपको बीच में जो एलसीएम आता है, बीच में जो आता है ना, टाइम एंड वर्क में करते थे एफिशिएंसी, उस हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। करें ट्राई। देखो सुनो, आपको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है? 54 की चाल है, 54 किलोमीटर पर आवर की, और टाइम लग रहा है 50 मिनट लग रहा है। मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, इसको भी
ये तो है ही, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9 पे चला गया हमारा, 45 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस आ गया हमारा। अब देखो शॉर्ट ट्रिक्स लगा लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है। उस दूरी का कितना भाग, 3/। तो अब दोबारा से ये जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो, 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसका सिर्फ 3/4 भाग लेना है आपको। और क्या कह रहे हैं, स्पीड को 25% की वृद्धि, यानी 1/4 भाग बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये। या एक काम कर लेते हैं ना, देखो सुनो, बढ़ाओ ही मत, 54 है ना, 25% मतलब कि 4 का क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। और टाइम लग रहा है वो हमें बताना है, ये किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 4 कैंसिल कर लो आप, ठीक है। 9 6 54, 9 5 45 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आ गया 3/6, यानी कि 1/2 आवर्स, यानी कि 60 से गुना कर लो आप, 30 मिनट्स हो जाएगा। करें भाई, आगे बढ़े। आई होप आप लोगों को ये चीज़ याद होगी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। फ्लुएंसी से यूज़ करना आना चाहिए। अगला सवाल देखो आप लोग। करें क्या? आओ सुनो, ध्यान से सुनना। करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो आप लोग, ध्यान से सुनो। हमें देखो कह रहा है कि एक कार ने अपनी चाल जो है 24 किलोमीटर से बढ़ा के क्या कर दी, 40 किलोमीटर कर दी। यानी पहले 24 थी, ये बात पक्का पता है हमें, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अगर डिस्टेंस को अगर मैं 24 से करूंगा तो ये टाइम आ जाएगा, है ना। उसने 24 के हिसाब से कुछ दूरी तय की होगी, उसका टाइम आ गया। प्लस में उसने फिर वही दूरी, अगली कुछ जो दूरी है सेम, उसको क्या कर दिया उसने 40 के हिसाब से तय किया। तो दोनों को मिला के कितना टाइम लग गया हमें, 1 घंटा लग गया, ठीक है ना। अच्छा, 1 घंटा जल्दी आ रहा है, ठीक ठीक, फिर तो ये नहीं। फिर आप एक काम करो, फिर ऐसा कर लो, सुनो। एक ना फॉर्मूला इसका होता है, ध्यान से सुनना। देखो, पहले वाली चाल इंटू में दूसरी वाली चाल, दोनों का डिफरेंस, ठीक है, और इंटू में टाइम, ठीक है। अगर टाइम मिनट में तो नीचे 60 आ जाएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। ध्यान सुना, पहले वाली चाल कितनी हमारी 24, दूसरी वाली चाल है हमारी 40। इनका डिफरेंस आ जाएगा कितने का, डिफरेंस आपको पॉजिटिव ही रखना है। और 1 घंटा पहले पहुंच जाती है, तो आवर में रख लो तो 1 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 3 24 हो गया, ये हो गया हमारा कितना, 20 हो गया। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा, ये 60 आ जाएगा, ठीक है। कुछ और कर लो, कोई बात नहीं। एक बात बताओ मुझे, स्पीड बढ़ा रहा है, ध्यान से सुनना आप लोग, ये फॉर्मूला वही जो मैं लिख रहा था वही अप्लाई हो जाएगा। अगर स्पीड बढ़ा रहा है तो टाइम कम लगेगा ना भाई, ठीक है ना। स्पीड बढ़ा रहा है तो टाइम कम लगेगा, कितना कम लगेगा वो लिख दो आप, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर दो।
ठीक है, क्योंकि ये टाइम में जो लग रहा था ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, और टाइम डिफरेंस कितने का है, 1 घंटे का है ना। तो आप डी को कॉमन ले लो ऊपर से, चलो बोटन स्ट्रीम में ऐसा कर रहे थे हम लोग। एलसीएम नीचे आ जाएगा 120, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 2/120 आ जाएगा, तो 1/60 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, आ जाएगी। साइंस में कुछ नहीं, मैथ्स का भी है। हम इसमें ना 2-3 ऐसे ही फॉर्मूले का भी चर्चा और करेंगे, जिससे काम आसान हो जाएगा। हाँ ठीक है, वी हमारा इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। अभी इसमें और क्वेश्चन आएंगे जिसकी वजह से ना हल्का फुल्का चेंज है, अभी समझाऊंगा। इस क्वेश्चन अभी आया नहीं है सॉलिड, वरना समझाऊंगा। टाइम में भी कोई कई सारी चीज़ों में ध्यान में रखनी होती है चीज़ें। करें अगला। इंक्रीज क्या, इंक्रीज हो तो क्या ना 24 से 60 हो गया, तो चेंज होगा तो ये रहेगा, चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, ठीक है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो, लेकिन उस वाले में एलसीएम एलसीएम भी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना भाई। 70 की स्पीड थी, फिर कितनी होगी हमारे पास, 62 होगी, दोनों का डिफरेंस 8 का है, और टाइम डिफरेंस 1 घंटे का है, ठीक है। तो जो कटने लायक काट हो, कोई बात नहीं, 2 चौक 8 हो गया हमारा, और 31 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, कितना हो गया, 35 हो गया, तो कितना, 1085, 540, 542, है ना। u इंटू वी, और u माइनस वी इंटू में टाइम। एक ना बुक बुक पढ़ोगे ना किसी टीचर से या कहीं भी, तो आपको एक ना शब्द सुना देगा, सापेक्ष चाल बोलते हैं इसको, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। कुछ नहीं होता, जैसे दो ट्रेनें अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका जो डिफरेंस लेते थे या ऑपोजिट में प्लस करते थे, उसी को सापेक्ष चाल बोलते हैं। तो नीचे यहाँ पे सापेक्ष चाल लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है ना, u माइनस वी लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल पे आ जाओ आप लोग। अरे मित्रों,
स्पीड की अगर हम बात करें तो देखो सुनो, ये बात हो रही है ओरिजिनल वाले की और ये बात हो रही है नए वाले की। कह रहा है स्पीड जो अपनी सामान्य चाल का 60% से चलता होगा। सामान्य चाल अगर 100 माना तो ये हो गया हमारे पास 60, बोले तो 5 और 3, है ना। तो टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, 3 और 5। ठीक है, तो मेरा टाइम डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 रेशियो का। 2 रेशियो बराबर 1 घंटा 40 मिनट, या चाहो तो आप कर लो इसको कितना, 100 मिनट। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 मिनट। तो पहले लगते थे कितना, 150 मिनट, और अब लग जाएंगे कितना। ठीक है, तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय यही होगा। ठीक है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 120 जमा में 30। तो 120 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 2 घंटे और 30 मिनट, यानी कि हाफ आवर्स। ठीक है ना, 2.5 घंटे। बढ़े आगे। न्यू टाइप लिख लो। न्यू टाइप लिख लेना आप लोग। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 2 की चाल से वापस आता है। कुल मिला के 5 घंटे लगते हैं, तो स्कूल से इसकी दूरी क्या है। देखो सुनो, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो पहले जा रहा था 3 के हिसाब से, वापस आ रहा है 2 के हिसाब से। ठीक है ना। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दोनों का टाइम दे रखा है कितना हमें, 5 दे रखा है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे 6। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2D और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3D। ठीक है, बराबर में 5, तो 5D बराबर में। ठीक है, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 6। तो नॉर्मल क्वेश्चन है एक। करें अगला। आओ चलो। 5 1/2 4। ठीक है सर। 5 1/2 है, 4 3/4 है, और लास्ट में शायद तंग, लास्ट में 3 है। कुल दूरी बतानी है आपको, ये कुछ नहीं। ये क्वेश्चन, इसको ट्राई करो।
लास्ट क्वेश्चन जैसा ये सेम ये, ठीक है। देखो अगर कभी भी आपको जाने आने का कंप्लीट टाइम दे दे, या आधा, देखो सुनो, घर से लेके ऑफिस तक का आने जाने का कंप्लीट टाइम दे दे, या हाफ हाफ का कंप्लीट टाइम दे दे, तो आपको फॉर्मूला यही यूज करना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर में टाइम। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, 5:30 की स्पीड से स्कूल जा रहा है वो, ठीक है, यानी 5.5 मान लो, ठीक है, और वो वापस आ रहा है किस स्पीड से, 4 की स्पीड से, और इसमें टोटल टाइम लग रहा है कितना, 16 3 19/4 लग रहा है। ये 5 1/2 भी कर सकते हो आप इसको, या ये कितना हो जाएगा हमारा 2/11, उसमें डी अपॉन में 4 बराबर में 19/4, एलसीएम ले लो आ जाएगा 44, 4 दूनी 8 डी प्लस में 11 डी, तो 11 8 19 से 19 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डी को लगा रहा हूँ, ठीक है, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारी, डी की वैल्यू आ जाएगी 11 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये से 11 पे कट जाएगा, D/11 इजकल टू 1, तो D इजकल टू 11। आगे बढ़े, चलो आ जाओ, ध्यान से देखना आप लोग, मान के चलो कि एक लड़का जो है ना वो 10 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उसकी, एक लड़के की जो स्पीड थी वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, ठीक है, और जब ऐसा वो कर रहा है तो वो अपने स्कूल जो है ना, वो अपने स्कूल जो है वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, सपोज करो अगर एक लड़के की 10 मिनट लेट है, अगर उसका 7 बजे का स्कूल है तो वो पहुंच रहा है कितने पे, 7:10 पे पहुंच रहा है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देगा, अगर मान के चलो वो अपनी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर कर देता है, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 7 बजे का स्कूल है तो 6:50 पे पहुंच जाता है। तो ध्यान रखना हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था u इंटू में v, u माइनस में v, और अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो टाइम दे रखा है ना आपको, दो टाइम दे रखा है, लेट वाला या जल्दी वाला, फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, वहाँ पे डायरेक्ट टाइम दे रखा था, यहाँ पे लेट जल्दी का हिसाब है। तो ध्यान रखना अगर ऑपोजिट टर्म है, लेट और अर्ली है, तो फिर तो आपको ऐड कर देना है, क्योंकि इनका डिफरेंस 20 मिनट का है। लेकिन अगर सेम यूनिट है, लेट लेट है या जल्दी जल्दी है, फिर हम क्या करेंगे, माइनस, मिनट में तो नीचे, ठीक है, डिस्टेंस हमारा उतना ही है जितना था, ठीक है, तो ये यूज करेंगे, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है। उसमें हमें पूरा प्रॉपर टाइम दे रखा था, इसमें हमें अलग अलग दे रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आइए देखिए सवाल, करें भाई।
क्या कह रहा है, एक लड़का जो है अपने एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जा रहा है, यू की चाल मान लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है, यू मान लो, एक्स मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जा रहा है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो 10 मिनट क्या है, 10 मिनट वो लेट है, 10 मिनट वो लेट है, ठीक है। और अगर वो जा रहा है किस हिसाब से, अगर वो जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, तो वो लेट है कितना, 20 मिनट अर्ली है, 20 मिनट क्या है, अर्ली है ना, ठीक है। तो मैंने कहा था u इंटू में v, और इन दोनों का टाइम डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का टाइम डिफरेंस इंटू में 10 + 20 यानी कि 30/60 है ना। तो 24 गुना में 30 में इनका डिफरेंस 6 का, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 1/1/2 कर लो, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और 60 किलोमीटर आ जाएगा, डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है हमारा ये, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, 60 किलोमीटर से। करें आगे बढ़े। नेक्स्ट, सेम ही है क्या, सेम ही है, अगला नेक्स्ट। पहले चल रहा है u की चाल से, फिर v, फिर u माइनस v, फिर टाइम +/- 60, 40 की चाल से चलाता है और 25 मिनट देरी से हो जाता है, फिर वो अपनी इंक्रीज कर रहा है, 10 किलोमीटर बढ़ा रहा है। तो ध्यान से सुनना, u की चाल तो हो जाएगी 40, और v कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा, ठीक है। टाइम 1 जो है हमारा वो दे रखा है हमें 10-25 मिनट लेट, और टाइम 2 दे रखा है 10 मिनट लेट, दोनों लेट है, ठीक है ना। तो 40 गुना में 50, नीचे टाइम डिफरेंस 10, और दोनों लेट है तो इनका डिफरेंस लेंगे हम लोग, जो कि आएगा कितना, 15, ठीक है। 15 × 4 = 60 हो जाएगा, 40 से 40 कैंसिल, यानी डिस्टेंस आ जाएगा हमारा कितना, 50 किलोमीटर का। आगे बढ़े, अगला सवाल, ट्राई करो आप लोग। एक मिनट, कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है वो, 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, सही तो लिखा है, 4 मिनट पहले पहुंच जाता, ठीक है।
इसने अलग से पूछ लिया कि इस स्पीड से क्या लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो देखो 24 के स्पीड से जा रहा है और फिर वो जा रहा है 30 की स्पीड से, इनका डिफरेंस 6 का है। फिर जा रहा है वो पहले 5 मिनट देरी से, फिर जा रहा है ये पहले तो 9/60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस आ गया कितना, 18 किलोमीटर आ गया। अब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये नई कहानी पूछ रहा है कि अगर 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उसको हमें करना है किसके हिसाब से, 27 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा। तो 18/27 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 में कितना, 3, और मिनट में कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा ये, 40 मिनट लग जाएगा। करें नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ध्यान से सुनना आप लोग। अगर किसी व्यक्ति की स्पीड है गाइस कुछ, मान के चलो आप लोग, और वो अपनी स्पीड को बढ़ा दे, एक्चुअल स्पीड आपको नहीं देगा, आपको बोलेगा एक व्यक्ति ने अपनी चाल बढ़ा दी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, एक्चुअल स्पीड कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो जितना वो बढ़ा रहा है या जितना वो घटा रहा है, और जितने से बढ़ा रहा है वो डिफरेंस नीचे, जैसे पिछले वाले सवाल में हम डिफरेंस रख रहे थे वो, ठीक है। और उसी सवाल में ना एक दूसरी सिचुएशन और दे देगा कि एक व्यक्ति है सेम, वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, ठीक है, और जितने से बढ़ा घटा रहा है वो नीचे। और ये जो है ना, एक चीज़ का और ध्यान रखना है इसके बीच में, कि टाइम आपको लिखना है। अगर मान के चलो वो यूँ बोलते एक व्यक्ति ने अपनी चाल बढ़ा दी जिसकी वजह से वो 5 घंटा डिले हो गया, या 5 घंटे जल्दी हो गया, या 5 घंटे लग रहा है, जो भी लग रहा है वो हम यहाँ पर टाइम लिख लेंगे। अगर मिनट में तो नीचे क्या आ जाएगा, अगर आवर में तो कुछ नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मान के चलो कोई टाइम दे रखा है तो हम नीचे लगा लेंगे। और ये ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। ये नहीं होगा तो भी काम हो जाएगा, वो जो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन जाती है कभी कभी, उससे भी यूज़ हो जाएगा। बाकी इससे जल्दी हो जाएगा थोड़ा, मैं बताता हूँ क्या। उस वो क्वेश्चन में बोलेगा जैसे आपको कि एक व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ा रहा है, जैसे देखो एक व्यक्ति ने अपनी, देखो एक व्यक्ति अपनी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है। तो ओरिजिनल चाल हमें क्या क्या है पता नहीं, अगर वो बढ़ा रहा है तो प्लस कर देंगे, कमी कर रहे हैं तो माइनस कर रहा है, और जितने की बढ़ा रहा है वो डिफरेंस भी नीचे आएगा, 6 बढ़ा रहा है तो 6 नीचे। और इसमें कुछ टाइम भी लग रहा है, क्या लग रहा है कि वो अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट, तो वो टाइम ले लिया, अब मिनट है तो नीचे क्या आ जाएगा। और ये से ऐसी एक और सिचुएशन देगा क्वेश्चन में, अगर देता है तो ठीक है, नहीं तो इसी को हम डी के बराबर रख देंगे, यही डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर दूसरी सिचुएशन देगा उसमें वी देगा तो वी रख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने 2 बार ये जो लिखा हुआ। करें क्वेश्चन, लिखो आप लोग, ट्राई करो उसको।
चलिए आइए, देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक व्यक्ति अपनी चाल में 6 किलोमीटर की कमी कर रहा है। ओरिजिनल चाल कुछ होगी हमें नहीं पता, 6 की कर रहा है कमी, तो नीचे क्या लिख देंगे हम लोग, 6 लिख देंगे। दूसरी, अच्छा 20 मिनट देरी से, तो 20/60। सेकेंड सिचुएशन क्या कह रहा है, वो अपनी चाल में 2 किलोमीटर की कमी कर रहा है दोबारा से, तो कोई बात नहीं दोबारा कर ले, ठीक है, जितनी कमी कर रहा है वो, और टाइम जो है वो 5 मिनट देरी से। आप इन दोनों को आपस में बराबर रखोगे, तो बराबर रखोगे तो क्या होगा, और ये सब किसके बराबर चल रहे हैं, ठीक है, ये इससे कट गया हमारे पास, 60 से 60 कट गया, ठीक है, 2 से कट गया, 3 पे, 5 से कट गया, 4 पे, 3 को उधर भेज दो आप लोग, हो गया 3s माइनस का 6, 4 को इधर भेज दो, 4x माइनस का 24, ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 18। स्पीड क्या आ जाएगी, 18। और अगर आपने स्पीड को उठा के इसी में डाल दिया पहले वाले सिचुएशन में या दूसरे में, तो डिस्टेंस भी आ जाएगा। जैसे 18 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 12, और नीचे आ जाएगा 6, ठीक है ना, और इंटू में टाइम 1/3 था हमारा 20 मिनट का, ठीक है, तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस भी आ जाएगा, ठीक है। बाकी उससे अभी फिलहाल तो स्पीड पूछिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, ये नहीं करोगे तो ये करोगे आप लोग, डिस्टेंस मान लिया आपने, ठीक है ना, और वो अपनी चाल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। फिर एक दूसरी सिचुएशन जिसमें वो अपनी चाल को क्या कर रहा है, दोबारा से कम कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा ना, तो ज़्यादा में से कम समय वाले को घटा देंगे हम लोग, और इनका जो टाइम डिफरेंस है ना दोनों का, देखो पहला वाला भी लेट है और दूसरा वाला भी, तो सेम टाइम सेम यूनिट है, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे हम लोग, 15 मिनट 15/60 करेंगे और सॉल्व करेंगे फिर, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आगे चल के फिर, ठीक है। करें अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹350 आ रहा है, करें भाई, बिल्कुल नहीं आप बताओ, डिस्टेंस पूछा है, स्पीड को रखोगे आपस में डिस्टेंस आएगा किसी एक इक्वेशन में। करें, ध्यान से सुना आप लोग, कह रहा है इसकी कोई ओरिजिनल स्पीड रही होगी, हमें नहीं पता कितनी रही होगी, इसने क्या कर दिया, अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया है, तो मैंने कहा जितने से कम करे वो नीचे रख देना आप लोग, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे क्या बोला है, टाइम का क्या आ रहा है इसमें कि भाई 40 घंटे बढ़ जाता है, तो वो 40 यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में इसने बोला आपको क्या, दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि ये अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, 15 किलोमीटर की वृद्धि कर रहा है, तो प्लस कर देंगे हम लोग, और जो भी चेंज है वो यहाँ पे, टाइम क्या लग रहा है उसको, 10 घंटे कम लग रहा है, तो 10 घंटे लिखेंगे, नीचे 60 नहीं लिखेंगे, और नीचे 60 लिख, अब मूल समय से ना 10 ही रहेंगे। हम्म, नहीं, आपको जो एक्स्ट्रा ले रहा है ना वही लेना है। पिछला सवाल देखो आप लोग, ये ओरिजिनल समय नहीं आ रहा, 20 मिनट की देरी कर रहा है, तो मैंने केवल 20 ही लिया है। ओरिजिनल में ना तो प्लस करना ना माइनस करना, जो डिफरेंस है ना वही लेना है, आपको देगा और डिफरेंस ही देगा वैसे भी वो, ठीक है। तो क्या हो सकता है, एस से एस कैंसिल हो सकता है,
ठीक है ना। और क्या हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, 5 दूनी 10, 5 से 15 हो सकता है, 2 पे चले जी। हाँ हाँ जी, ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें कम कर रहा है, उसमें बढ़ा रहा है। क्या बोल रहा है उसके, हाँ देखो सुनो ये, ओके ओके सुनो ध्यान से, इस सवाल में कोई भी डाटा आपको एक्चुअल नहीं दिया हुआ है, ना तो इसकी एक्चुअल स्पीड दी है, ना एक्चुअल टाइम दिया, ना एक्चुअल डिस्टेंस दिया है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की चाल है, वो अपनी स्पीड को कम कर दे रहा है, तो टाइम जो है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। और अपनी स्पीड को बढ़ा दे रहा है तो टाइम जो है वो कम हो जा रहा है, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे कुछ भी एक्चुअल नहीं लिखा, आपको हमेशा टाइम डिफरेंस ही लेना है, आपको एक्चुअल टाइम लेना ही भी नहीं है, जो फॉर्मूले में यूज हो रहा है ना, एक्चुअल टाइम नहीं लेना आपको, ठीक है। वो डिफरेंस दिया और आपको डिफरेंस ही लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये हमारा हो गया ये 2s-20, और ये और क्या, नहीं सॉरी ये 6 हो जाएगा ना, सॉरी 0 से 0 कट गया हमारा, ये कट गया कितने पे, ये हमारा 2, ठीक है हाँ 6s हो जाएगा, तो 6x माइनस का 60 हो जाएगा, और ये s प्लस 15 हो जाएगा, तो इधर आके ये हो जाएगा हमारा 6s माइनस का s, और ये 60 प्लस 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 75, और ये हो जाएगा हमारा 5s, तो s की वैल्यू आ जाएगी 15। हमसे पूछा नहीं है स्पीड, हमसे पूछा है डिस्टेंस, तो 15 रखेंगे, 15 में से 10 गया तो कितना बच गया हमारे पास, 5, नीचे रखेंगे 10 और इंटू में रखेंगे 40, ठीक है, ये इससे कट गया, तो 15 5 चौक 20, 15 30, 300 किलोमीटर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको सेकंड में रख लो, क्योंकि ये सारा का सारा किसके बराबर है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। देखो मैं बताऊँ आपको, इसलिए देखो मैंने टाइप वाइज में कर दिया, बाकी मैं आपको बता देता हूँ इसका कोई दूसरा मत। क्वेश्चन को देख करके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। देखो सुनो, चलो आओ देखो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर जो वो व्यक्ति है वो अपनी चाल को क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है, तो उसको क्या टाइम लग रहा है, 40 घंटे उसके क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ठीक है, एक कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में आपको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, अगर वो अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर बढ़ा रहा है, तो उसके जो है कितने, 10 घंटे कम लग रहे हैं। ये भी किसका है, सेम ही डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो s माइनस का 10 और t प्लस में 40 और s प्लस 15 और t माइनस 10, ठीक है। सुंदर लग रहा नहीं है, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर सॉल्व करे तो वैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं, एस टी कट जाएगा इसमें, बाकी देखो क्या आता है रिजल्ट, मुझे आइडिया नहीं क्या आएगा। टी हो जाएगा हमारा 40s हो जाएगा, 10t हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस का 400 हो जाएगा। इस तरफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, माइनस का 10s हो जाएगा, प्लस का 15t हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 150। एस टी कट जाएगा, सेम है। 40s 10s इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 50s, 15s 10s उधर जाके हो जाएगा 25 टी हो जाएगा, ठीक है ना। और तो भी तो ले आ जाओ, हाँ 250 आ जाएगा।
रिजल्ट एक्चुअल टाइम से 10 घंटे ज़्यादा लग रहा है। चाल 10 मिनट करती है तो यात्रा में उसकी अवधि 40 घंटे बढ़ जाती है। क्या था ये लेकिन क्यों बनाएंगे, ऐसा तो कुछ बोला नहीं ना नॉन रिलेशन। मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों की बात। इक्वेशन में कोई इशू नहीं है, बट न हमें या तो तरीका इसका दूसरा चेंज करना पड़े, क्योंकि इसमें एक सिंगल वेरिएबल, दो वेरिएबल हो गए हैं सिंगल इक्वेशन। टाइम डिस्टेंस 40 घंटे वाली कंडीशन में कितने एक्स्ट्रा लग रहा है, 40 घंटे बढ़ जा रहा है ना। अगर वो अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, कितने 40, 10 किलोमीटर बढ़ा रहा है वो। ठीक है, 40 घंटे बढ़ जा रहा है। दूसरी कंडीशन में जब वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, क्या 15 किलोमीटर बढ़ा रहा है, तो क्या बढ़ जा रहा है उसमें, 10 घंटे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है ना, एक ही है। 10 घंटे का डिफरेंस आ रहा है ना, बढ़े या घटे कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस आना चाहिए। बढ़ रहा है तो भी डिफरेंस है, और घट रहा है तो भी घट, हालांकि इसमें घट रहे हैं ना, इसमें घट रहे हैं, इसका तो हम इसको क्या करेंगे, डी माइनस एस कर लेंगे, है ना, ये हो सकता है। तो एक काम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं। क्या हो जाएगा देखो ध्यान, टी S+10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये कंप्लीट हो जाएगा 10 D S+10 माइनस का DS/15। और रहने दो, बाद में देखते हैं, इसमें ना हर बार डबल डबल इक्वेशन बन रही है। इसमें भी डबल इक्वेशन बनेगी आगे चल के, एस डी हटेगा नहीं इसमें, और एस और आ जाएगा, टी हमने नहीं लिया हुआ इसमें। कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट करो, जब तक ये देखता हूँ मैं बता दूंगा आपको कोई ना। बनेगी। अगला करो, नेक्स्ट करो, कोई बात नहीं।
द स्पीड ऑफ अ ट्रेन गिव 10 नहीं, ये क्वेश्चन सही है। इसका लास्ट वाले का 300 था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट करो आप। ये वाला करो आप लोग, थोड़ा सा सेम यूज़ है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट। नहीं, क्वेश्चन ठीक है। हाँ, ये हो सकता है, क्वेश्चन ठीक है। करें ट्राई। आओ चलो, देखो ध्यान से सुनना भाई। देखो सुनो, यदि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने डेस्टिनेशन में 10 किलोमीटर की वृद्धि करती है ना, स्पीड इसकी कुछ रही होगी 10 की, क्या कर रही है ये वृद्धि। मैंने कहा था नीचे टाइम आ जाएगा, ठीक है ना, और 1 घंटे की कमी आ रही, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आप लोग, नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है यदि अपनी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की और वृद्धि कर दे, और वृद्धि कर देगा मतलब 20 कर दे, ठीक है ना। तो ध्यान सुना, तो टाइम 45 मिनट और कमी आ जाती है, यानी हाँ 1 घंटे की जगह 1 घंटा 45 मिनट अब लेगा वो। और इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लो आप लोग चाहे तो, 3/4 यानी कि 4 एकम 4 7/5 हो जाएगा। मैं आवर में ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी ले लो। अब उसके बाद फिर सॉल्व करने की बात, ठीक है ना। तो 2 पे चला गया ये हमारा, 10 इधर चला जाएगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो 10s प्लस में 100, और ये 7 इधर, तो 7s प्लस में 140, ठीक है। तो 3s बराबर में कितना 40, s की वैल्यू 40/3। हमसे पूछा हुआ है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो कहीं एक रख लेते हैं, या तो इसमें या इसमें रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं चलो। तो 40/3, ठीक है ना, और s प्लस में कितना, सॉरी 40/3 प्लस में 20 है ना, 10 सॉरी, क्या s की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर 10 बढ़ाएंगे ना उसमें, तो आप 10 बढ़ा के लिखोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 70/3 हो जाएगा ना ये तो। हाँ डायरेक्ट लिख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, 10 रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। टाइम हमारा 1 है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इससे, तो 0 से 0 क्या काट लो आप लोग, क्या हो जाएगा हमारे पास ये, और नहीं कटेगा ये,
मेरे पहले 1 घंटे आ रहा था, 45 मिनट, यहाँ पे 4 आना चाहिए। ये फ्रैक्शन में आएगा ही नहीं एक्चुअली, शायद स्पीड कितनी आ रही है आपकी? ये आ जाएगा भाई, ठीक है ना। उसका कहीं भी रख लो आप, 60 रख लो, 60 × 10 यानी कि 70/10 यानी कितना आ जाएगा हमारा, 420 आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट